जय माता जी की, जय श्री राम। कल मैंने एक वीडियो डाला था जो मेरा हक था समाज के लिए बोलना। मैंने बोला, मुझे उससे उसका कोई गम भी नहीं, कोई डर भी नहीं। मैं निडर होकर समाज के लिए बोलता हूँ। मैंने बोला और उसके बाद रविंद्र सिंह जी ने सम्मान किया समाज का और वो बात वहाँ पर ख़त्म हो गई। मैंने समर्थन तक दिया, बात ख़त्म हो गई। और उसके बाद लगातार जो समर्थक मुझे कॉल करके परेशान कर रहे हैं, कॉल करके कह रहे हैं कि प्रोग्राम में आना कैसा होगा, प्रोग्राम बंद हो जाएंगे, आपका भविष्य खराब हो जाएगा, वो आपको पता नहीं है, फलाना ढीकड़ा। ये सब चीज़ें मुझसे कहने की आवश्यकता नहीं। मैं अपने भविष्य की बिल्कुल चिंता नहीं करता। मेरा भविष्य वैसे भी बिगड़ा हुआ है, मुझे उस बात की चिंता नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने इतने दिन से किसी भी पार्टी का शिव विधानसभा में प्रचार इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं रविंद्र सिंह जी को बहुत लाइक करता था और इनकी टीम को, इनकी कार्यशैली को भी मैं बहुत लाइक करता था। पर स्वरूप सिंह खारा से हमारा कोई बैर नहीं है जो स्वरूप सिंह खारा के विरोध में रहकर हम आपका समर्थन कर रहे हैं। पिछले 20 वर्षों में पहली बार शिव विधानसभा का आदमी कोई भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेके आया है और इतने जोश के साथ मेहनत करके टिकट लेके आए। फिर भी हमने उस बेचारे को, उस आदमी को, हमने उसका नाम तक नहीं लिया, हमने उसका जिक्र तक नहीं किया। हम लोगों ने बनाया तो सिर्फ उनका मजाक बनाया है सब ने मिलकर, और वो भी सिर्फ रविंद्र सिंह भाटी के लिए, ताकि रविंद्र सिंह भाटी जीते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ़ोन करके हम सबको धमकाओगे। कभी गिरधर सिंह जी का अपमान हो रहा है, कभी मुझे आप धमका रहे हो। कोई यहाँ कोई वोट देने के लिए या फिर अपने बात करने के लिए स्वतंत्र भी नहीं है। ये कौन सी बात हो गई। मैंने जब सुबह आपको जब वीडियो बना के डाला, मैंने उनको मैसेज भी छोड़ा। मैंने कहा आप लाइव आके बोल दो कि एक बार मुझे परेशान ना करें। उसके बावजूद भी आप लोग परेशान कर रहे हो। हम वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं, वोट हम अपने हिसाब से देते हैं। और मैं कह रहा हूँ, हमारा स्वरूप सिंह खारा से कोई बैर नहीं और ना उन्होंने हमारा कभी कोई बुरा किया है, ना उन्होंने किसी का कोई बुरा किया है। वो भी इतने वर्षों से संघ का, पार्टी का सेवा कर रहे हैं और वो उस पार्टी से हैं जिस पार्टी ने राम मंदिर बनाया है, जिसने भारत का विकास किया है, जिन्होंने कश्मीर को आज़ाद करवाया है। उस पार्टी से फिर भी हमने उस बंदे का सपोर्ट किया, नाम तक नहीं लिया अपने मुंह से, और हम आपके पीछे भाग रहे हैं पागलों की तरह। और आपके समर्थक हमको ऐसे फ़ोन करके अगर ऐसा कह रहे हैं तो हम फिर हमारा आपको समर्थन देने का मतलब क्या हो गया। ये बहुत गलत चीज़ है, हमको बिल्कुल पसंद नहीं आई। और इससे अच्छा है कि आपको वोट देने के बाद भी, समर्थन देने के बाद भी अगर हमको गालियाँ सुननी है, अगर हमको फ़ोन से धमकियाँ मिल रही है, तो फिर हम, इससे अच्छा है कि भारतीय जनता को, पार्टी को कम से कम वोट दें। इससे अच्छा है जब भगवान राम के सामने खड़े हो तो कम से कम भगवान राम को नज़र मिला के कह तो सकें कि हे भगवान, हमने जिस पार्टी को वोट दिया है, जो आपके राम मंदिर को बनाया, कम से कम इतनी तो भगवान से तो नज़रें मिला पाएंगे जब राम मंदिर जाएंगे। तो फिर आपका समर्थन देने का मतलब क्या हो गया जब आप इतना परेशान कर रहे हैं जब लोग हमें। मैंने बेरू सिंह जी साहबा को भी मैंने मैसेज किया। मैंने कहा आप लाइव आकर एक बार देख लो, एक बार बोल दो। बस आपको बोलना ही था कि भाई छोटू सिंह को फ़ोन मत करो, उसने अपना समर्थन दे दिया। मैंने सुबह आपको खुल के समर्थन दे दिया। उसके बाद भी अगर लोग मुझे परेशान करते हैं तो सुरक्षित नहीं है। मैं प्रोग्राम करता हूँ, मैं मेरे स्वाभिमान के हिसाब से करता हूँ। और अगर मेरे स्वाभिमान को हार के मुझे प्रोग्राम करने तो मुझे प्रोग्राम भी नहीं करने, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं मेरे घर बैठ के भजन गा लूँगा, मेरे पास स्टूडियो है, और नहीं तो मैं खेत खड़ के भी खा लूँगा। मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। पर जिस तरीके का अगर समर्थक इस तरीके से हावी होते हैं तो अच्छी बात नहीं है। आज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, ना तो स्वरूप सिंह खारा ने बिगाड़ा है, ना रविंद्र सिंह ने कुछ बिगाड़ा है, ना किसी दूसरे समर्थक ने बिगाड़ा है। जबकि पिछले 50 वर्षों से अमीन खान जी को टिकट मिलती आ रही है और पहली बार 20 सालों में, पहली बार 20-25 सालों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट कोई शिव विधानसभा का आदमी बेचारा लेके आया है। हमने उसका समर्थन किया, नाम तक नहीं लिया उस बंदे का हमने जिक्र तक नहीं किया। हमें खुशी होनी चाहिए, फिर भी हमने जिक्र नहीं किया क्योंकि हमारा भाई रविंदर खड़ा था। पर अब ये चीज़ें हम बिल्कुल सह नहीं कर पाएंगे, ये हमको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और मतदान है कल, आप इस चीज़ को सोचो। मुझे ऐसे फ़ोन करके परेशान मत करो और मुझे किसी का फ़ोन नहीं आना चाहिए, मैं पहले कह देता हूँ। मेरा अगर मत आप सुनना चाहोगे तो मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दूंगा। और लोग कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको खरीदा है, तो उनको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए मर सकता हूँ, इतनी मुझ में शक्ति है, क्योंकि वो देश के लिए जीते और मैं धर्म के लिए जीता हूँ, वो भी धर्म के लिए जीते हैं। तो मुझे उनको वोट देने में बिल्कुल शर्म नहीं आती। और फिर भी हम आपके साथ खड़े थे। और ये जो आप कर रहे हो, ये गलत चीज़, ये जो आपके समर्थन कर रहे हैं, ये जो गलत चीज़ है। मेरे पास ऐसा कॉल नहीं आना चाहिए। और जिनको प्रोग्राम नहीं करवाना है, आप अपनी इच्छा पर निर्भर हो। आपको मेरे भजन अच्छे लगे उस दिन आप मुझे प्रोग्राम करवाना, आपको लगे कि हमारे साथ खड़ा है हमारा भाई, उस दिन प्रोग्राम करवाना। पर इस प्रकार का स्वाभिमान हार के ना तो मुझे प्रोग्राम करने, ना मुझे भजन गाने की जरूरत है। धन्यवाद।